देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैं इस वेले 2490 का संस्कार जोड़ा मैं कर चुकी हाँ। ये मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया और छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। मैनू 24 साल हो गए इसका सेवा में दूंगा, तो 24 साल से मैं ये सेवा दे रहा। तो 5 बॉडियों का मेरा रिकॉर्ड है कि एक दिन में मैंने संस्कार किया। 1996 में मैंने पहली बॉडी जब करी थी तो उस वक्त तो थोड़ा सा झिझक भी लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ गई तो फिर इस लाइन पे निकल गया। साडे समाज 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਦਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ 24 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬੋਡੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2490 ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो इतना मैं संस्कार कर चुका। अच्छा, बड़ा वड्डा दिल चाहिए है कि किसी की बॉडी ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਤਕ ਦੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ नहीं आए। ऐसा होया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी ऐसा कुछ बॉडीज आई है? नहीं, जो कोविड का केस थे, ये कोविड के इनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग बेंच इन्होंने बना रखा था। वो कोविड की बॉडियों को वही करते थे। मेरे पास जो बॉडियाँ थी या तो अनक्लेम बॉडी आई जिसका कोई नहीं था, या वो लाशें आई मेरे पास जो उनका वारिस थे, लेकिन वो लॉकडाउन के करके को बिहार से, यूपी से, झारखंड से यहाँ नहीं आ सके। तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी की। उसके बाद फिर हमने उसका संस्कार किया और यहाँ तक संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को भी हमने हरिद्वार में प्रवाहित कर दिया। ਤੇ ਮਦਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? सर, ये बड़ी थोड़ी पुरानी बात है कि चंडीगढ़ में एक संस्था है ऑल इंडिया सेवा समिति। वो पहले इस काम को करती थी, उसके साथ मैं भी जुड़ गया। फिर जुड़ने के बाद जो हमारे 2 पुराने सेवादार थे जो इस सेवा को कर रहे थे, एक तो दोनों रिटायर हो गए थे गवर्नमेंट जॉब से, एक तो बेचारा स्वर्गवास हो गया, एक अभी है वो वृद्ध है, वो कर रहे थे। तो अब उनसे जो ये सेवा तो 1995-96 में इनसे इतनी प्रॉपर हो नहीं रही थी। तो कुदरती पता नहीं मालिक की दया से कोई दिमाग में ऐसी बात आई, तो उनको मैंने बोल दिया अगर कल को संस्था को इस सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो इस सेवा को मैं करने को तैयार हूँ। मैं इस सेवा को आगे चला रखूँगा, क्योंकि ये संस्था जो ऑल इंडिया सेवा समिति है हमारे महामानव पंडित मदन मोहन जी की बनाई हुई है, उनके नाम पे चलती है। आज जो भी कार्य होता है वो उन्हीं के नाम पे होता है। तो फिर मैं 1996 में मैंने पहली बॉडी जब करी थी तो उस वक्त तो थोड़ा सा झिझक भी लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ गई तो फिर इस लाइन पे निकल गया। एक समय ऐसा भी आया कि जनरल हॉस्पिटल 16 के पूरे फ्रिज ख़राब हो गए। जून का महीना था और उसमें 5-6 अनक्लेम बॉडियाँ जो पड़ी थी। रात को फ्रिज ख़राब होते हैं, सुबह तक वो बॉडियों का हाल इतना ख़राब हो जाता है कि बॉडी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसका पानी बन जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो उस दिन मैंने 5 बॉडियों का लगातार संस्कार किया और मुझे पता है कि वो संस्कार मैंने कैसे किया है। वो सारे संस्कार लकड़ियों पे हुए हैं,
उधर बॉडी का पोस्टमार्टम होता, उधर मैं बॉडी को लेके जाता। अच्छा, एक पहली 2 बॉडियों के ऊपर तो एक्सपीरियंस ये रहा कि वहाँ पे इतनी गालियाँ पड़ी ना, जो लोग दूसरे गए हुए थे संस्कार करने के लिए, क्योंकि बॉडी इतनी स्मेल मार रही थी, तो वो फिर उसका टाइमिंग ही मैंने चेंज कर दिया और सारे बॉडियाँ में 3 बजे के बाद संस्कार करी। तो 5 बॉडियों का मेरा रिकॉर्ड है कि एक दिन में मैंने संस्कार करे। ਅੱਛਾ ਮਦਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 1996 ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ? देखो, मैं रियलिटी चीज़ बताऊं कि इस काम के लिए कम से कम 2 से 3 साल तक किसी को पता नहीं लगा। आज भी मैं जिस ब्लॉक में रहता हूं उनको बहुत कम को पता है कि सेवा करते हैं। यहाँ तक कि जो मेरा पैतृक गांव है, अब तो उनको भी मेरे भतीजों को, भाइयों को, चाचों को पता लग गया, लेकिन मैंने उनको भी 6-7 साल तक ये पता नहीं लगने दिया कि मैं सेवा करता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ का पुलिस थाना जो है, उनको भी ये पता नहीं है कि व्यक्ति यहाँ रहता है। सिर्फ 1-2 को पता है कि यहाँ रहता है, बाकी हमने सेवा को सेवा के नाम से किया है, ना कि एडवर्टाइजमेंट के रूप में किया है। और आगे भी कोशिश यही है कि ऐसे ही करेंगे। ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। 24 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। देखो, इस सेवा के बीच में ना सारे ही एक्सपीरियंस जो है वो गलत है, सही कोई भी नहीं है। अभी परसों की बात बताता हूँ। एक बॉडी मैंने इसी महीने की 8 तारीख को संस्कार किया। 2 तारीख को बॉडी बत्ती हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 पे मिली थी, वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी, ले गए थे। अब 3 दिन इसकी उसकी 3 बहनें जो हैं वो उसका वेरिफिकेशन करने के बाद भी मना कर रही है, भी हमारी नहीं है, जबकि उनको वेरिफिकेशन करवा दी, सारा कुछ हो गया। तो इसमें अब तजर्बा क्या बताएं और क्या ना बताएं कि जो है समाज की कहाँ तक गिर गया है। उत्थान का काम कोई नहीं है, समाज गिर गया बिल्कुल। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰक्रिया ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ। पहले तो जैसे ही बॉडी मिलती है पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ से उसका डेड क्लियर हो जाता है, या एडमिट है तो भी डेड क्लियर हो जाता है। तो कंसर्न जहाँ से बॉडी गई है उस एरिए को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो आते हैं, उसका जो भी पेपर वर्क वो करते हैं। उसके बाद इसको अखबारों में प्रिंट कराया जाता है। प्रिंट करने के बाद उसके बाद जब पोस्टमार्टम करना होता है तो पोस्टमार्टम करने से पहले वो हमें, मेरा नंबर सबके पास पड़ा हुआ है, वो मेरे को फ़ोन कर देती हैं। अब तो हमने इनको साफ कह रखा है, पहले कम से कम भी 4 घंटे पहले हमें आपको बताना पड़ेगा कि आज बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अगर हम कहेंगे तो पोस्टमार्टम कराना, नहीं तो ना कराइए, क्योंकि वहाँ पे कोविड के केस चल रहे हैं। तो आज भी जैसे मुझे फ़ोन आ गया था, मैंने उनको कह दिया भी हाँ ठीक है, पोस्टमार्टम करा दो, पोस्टमार्टम हो रहा है। तो उसके बाद जब हम बॉडी लेने जाएंगे, हम बॉडी के जो पेपर जो हमें चाहिए, हम उन पेपरों का उनसे लेते हैं। पेपर लेने के बाद फिर हम उनसे एक रिक्वेस्ट लेते हैं कि ये बॉडी हमें फलानी जगह मिली थी और ऐसे ऐसे हुआ, इसका पोस्टमार्टम करा दिया है, आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। उस पर ये भी पूछ लेते हैं भाई हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है। अगर जैसे भी उसका धर्म होगा उसके मुताबिक मैं उसका संस्कार करूँगा। उसके बाद उसको उन बॉडी लेने के बाद एक बहुत प्रक्रिया है कि वो बॉडी पुलिस ने किसको हैंड ओवर करी, तो उसकी हम बाकायदा उसको रसीद देते हैं। उस रसीद को लेकर के शाम को जो पुलिस वाले हैं वो अपने थाने में जाके सूचना देते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ये बॉडी हमने इस संस्था को सौंप दी है। हालांकि मैं पुलिस वालों को साफ कहता हूँ, देखिए हमारी जो रसीद होगी वो प्रिंट रसीद होगी, सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कभी प्लेन पेपर के ऊपर किसी को रसीद नहीं देते, क्योंकि कल को अगर बॉडी वेरीफाई होती है तो प्लेन पेपर को तो हम मानते नहीं हैं। हम तो उस प्रिंट रसीद को मांगेंगे ना, जो हमारी प्रिंट रसीद है उसके पे जो भी हमने लिखा हुआ है, तो उसी रसीद के मुताबिक हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये प्रोसीजर यहाँ होता है। फिर हम उसको ले लेते हैं, यहाँ कफन का कपड़ा अपना लेके जाते हैं, हम गाड़ी का खर्चा हम देते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड पे हम खर्चा देते हैं, सारा कुछ जो है फॉर्मेलिटी है वो हमारी अपनी होती है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ये जो खर्चा है वैसे एक्चुअली तो सारा काम कॉरपोरेशन का है, नगर निगम का है या ग्राम पंचायतों का होता है। हम इसका सारा खर्चा जो है बिल दे देते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जितने भी हमारे पास होते हैं, तो ये हमें नगर निगम देती है। कब देगी, 2 महीने में देगी, 3 महीने में देगी, लेकिन हमारा रूटीन जो है वो चला रहता है। हम इस काम के लिए किसी से पैसा नहीं मांग सकते। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हमारा खर्चा इसमें चल जाता है। जो हरिद्वार का खर्चा है वो हम अपनी पॉकेट से करते हैं, गाड़ी में तेल डलवाएंगे या जो भी रास्ते का खर्चा है वो हम अपना आप करते हैं, उसमें से हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं।
ये हमारा प्रोसेस है। ਤਾਂ ਵਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ये हमारी तरफ पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं, 1.5 साल से हम कर रहे हैं इस काम को, अपने आप उसको प्रभावित करते हैं, यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हम इसको इकट्ठा करके हरिद्वार ले जाते हैं। पिछली बार मैं 4 बार हरिद्वार जाके आया हूँ, लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान 4 बार मैं जाके आया हूँ। मैंने कारपोरेशन से स्पेशल पास मांगा, कारपोरेशन ने मुझे पास दिया, उसके बाद मैं फिर हरिद्वार गया। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇੜ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰੇ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ? उसमें ऐसा था कि वहाँ जो अस्थियाँ पड़ी थी, मैं भी गया था उस दौरान में, कई बार गया है वैसे तो, लेकिन जो एक्चुअली अस्थियाँ थी वो कम थी, वहाँ पे रखी गई थी राख, बोरियों में डाली हुई है। आज भी अगर क्रिमिशन ग्राउंड पे आप जाओ तो कम से कम 11 बोरियाँ जो हैं वो राखों की पड़ी हुई हैं, जिसको अब कुछ ही दिनों में हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। हम करेंगे अपने आप, को करे ना करे, लेकिन अस्थियाँ जो थी वो वहीं पर जो रखी हुई थी लोगों ने, वो बहुत मतलब क्या 10 या 11 की एवरेज होती है वहाँ पे सर डेली की, तो वो अस्थियाँ थी वहाँ पे पड़ी हुई थी, ऐसी झूठ नहीं बोलते भी नहीं, रखी हुई थी, कभी उधर रखी हुई थी, कभी उधर रखी हुई थी। उसके बीच में भी हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि अप्रैल महीने में किसी की डेथ हुई थी, संस्कार हुआ था, उसने वो अस्थियाँ उठा करके वहाँ से सिटी वर्कशॉप के पास जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसमें रख दी। 1 साल तक अस्थि कलश वहीं पड़ा रहा, कोई लेने नहीं आया था, तो मैं उस अस्थि कलश को भी लेके गया, मैंने उसका भी विसर्जन किया हुआ है। मतलब पूरे रिचुअल्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, बाकायदा बिल्कुल, हाँ, पिंडदान करेंगे, पंडित को बुलाएंगे, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी करेंगे। ठीक है, कि नाम तो देखो हमारे पास है नहीं उन बेचारों का। ਅੱਛਾ ਮਦਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ? देखो ऐसा है, साथी तो अब ख़त्म हो गए, जितने भी पुराने मेंबर थे वो हमारे समाप्त हो गए, कोई मेंबर नहीं रहा। अब मैं अकेला ही जाता हूँ, या मेरा ड्राइवर होता है जो एम्बुलेंस का है, उसी से साथ मैं काम चला लेता हूँ। अब मैंने 1-2 को ट्रेन करने की कोशिश करी है, वो एक बार आते हैं दूसरी बार मना कर देते हैं, क्योंकि बॉडी स्मेल मारती है तो वो मना कर देते हैं। अब एक है लड़का जो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਕੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸੀਬ नहीं होंगे। 4 कंधे तो नहीं नसीब होते, सिर्फ 4 हाथ नसीब होते हैं। 4 कंधों को तो भूल जाओ, 4 हाथ ही नसीब आते हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो किस्मत वाला है जिसको 4 हाथ तो मिल रहे हैं, आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। ये हाल है। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, ऐसा है कि जब तक अपनी सेहत चल रही है, शरीर चल रहा है, तब तो हम करेंगे। किसी गिले ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी इस पर 68 है। 68 ਸਾਲ। हाँ, 68 साल है, जबकि हमें नहीं जाना चाहिए कोरोना काल में भी, क्यों सीनियर सिटीजन को मना कर रखा था, लेकिन हम फिर भी गए, क्योंकि हमारा दायित्व है, जो पड़ा हुआ उसकी मिट्टी ठिकाना लगाना हमारा पहला धर्म है कि उसकी मिट्टी ठिकाने लगानी है। तो मैं जाता रहा कोरोना काल में भी, हालांकि दुकानें बंद थी, लेकिन हम जहाँ से कपड़ा लेते हैं उस दुकानदार को मैंने स्पेशल पहले जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसी दिन बोल दिया था कि घर में कपड़े का थान रखियो, हमें पता नहीं कब और किस कफन की जरूरत पड़ जाएगी। और हमने पूरे लॉकडाउन के बीच में हर रोज़ जब भी वोटी आती थी हम नया कफन लेके जाते थे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਦਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ, 68 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, दैनिक सवेरा टीवी।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617